नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के नंबर वन हॉस्पिटैलिटी कंपनी के बारे में। मतलब जितने सारे हॉस्पिटल मतलब हेल्थ केयर जितने सारे सेक्टर है, जितने सारे सेक्टर वाइज हेल्थ केयर के सेक्टर का जो लीडर है, उसी के बारे में आज बात करूंगा, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, एपोलो हॉस्पिटल। तो एपोलो हॉस्पिटल इंडिया के नंबर वन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने वाला एक कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर मैं जब आपको वीडियो बना के दिया था कि कंपनी निफ्टी 50 के अंदर आने वाला है और निफ्टी 50 के अंदर आ चुके थे मार्च मंथ में, तब इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से रॉकेट के तरह परफॉर्मेंस हो रहा था, आप एक बार सोच लीजिए। देखिए, निफ्टी 50 में एंटर होना और उस वहां से एग्जिट होना दोनों ही कंपनी के लिए अच्छे और खतरे के मतलब सबूत देते हैं। क्योंकि देखिए, अच्छे जगह पे मान के चलिए, आज आपने कोई गांव में घर खरीदारी की है, तो उसका जो प्राइस होगा, अगर वही मतलब सेम टू सेम जगह पे अगर घर आप कोई भी शहर में लेना चाहते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा गुना आपको पैसा देना पड़ेगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे निफ्टी 50 में एंटर होने वाला कंपनीज आज किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, और इस कंपनी ने एक गुड न्यूज भी दिया है, जो गुड न्यूज आप इन्वेस्टर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, न्यूज के बारे में इस चैनल में आपको वीडियो में डालता रहूंगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे चार्ट पैटर्न आपको कुछ नजरिया दिखाएगा, जो आपको लगेगा कि हाँ, इस कंपनी में कुछ तो दम है जो इस बेसिस से भाग रहा है। देखिए, कंपनी देखा जाए तो बहुत पुराना टाइम से आप देखेंगे तो कंपनी का जो हालत था वो 2000 अराउंड 2015 से 2015 से भी पीछे से आप देखेंगे तो 2020 तक एक साइड बेसिस में चल रहा था। मतलब उतना कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं हुआ था। मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि आपने कोई भी अच्छे कंपनी के ऊपर चलो 10 से 15 साल भी वेट कर लिया, तो आपको लग रहा है कि चलो इस कंपनी में कुछ होगा नहीं। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर आईटीसी बहुत दिनों तक एक ही लेवल में है, आईटीसी में मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिला है, क्या मैं आईटीसी से निकल जाऊं? देखिए, आईटीसी इंडिया के नंबर वन कंपनी है, और वो भी एफएमसीजी सेक्टर में नंबर वन नहीं है। तो वो देखा जाए तो सिगरेट इंडस्ट्रीज में नंबर वन है। तो आप कहेंगे सर, तंबाकू गवर्नमेंट कभी भी मतलब रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, फिर भी देखिए आईटीसी का सिर्फ सिगरेट का बिजनेस नहीं है, उसका होटल्स का भी बिजनेस है, उसका एफएमसीजी का भी बिजनेस है, उसका आईटी सेक्टर का बिजनेस है, पेपर सेक्टर का भी बिजनेस है, पैकेजिंग सेक्टर का बिजनेस है। तो ये सोच लीजिए, कोई कंपनी सिर्फ एक सेक्टर के ऊपर मतलब काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक बिजनेस में अगर उसको लॉसेस भी हो जाता है, तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाले। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, तो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ किस बेसिस से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा था। और उसके बाद देखिए, लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के टाइम में कंपनी का जो प्राइस रेंज था, अराउंड अराउंड 1000 तक, 1050 तक चले आए थे, 50 से नीचे भी चले आए थे। तो उसके बाद जो कंपनी ने जो तेजी पकड़ा, वो अराउंड 6000 तक गया था, 6000 के आसपास गया था। तो सोच लीजिए, 1000 से 6000 मतलब आपका पैसा 6 गुना कर दिया, और वो भी 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर अंदर। तो कंपनी में मैं यही आपको बोलना चाहता हूँ कि किसी भी भरोसेमंद कंपनी के ऊपर आप टिके हुए हैं, बने हुए हैं, तो उसके ऊपर आप शेयर बेचिएगा मत। आपको उस कंपनी के ऊपर भरोसा है, उसका बिजनेस के ऊपर भरोसा है, उसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, तो उसके ऊपर आपको टिके रहना चाहिए। देखिए, मान के चलिए, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपका कोई दुकान है, कोई जॉब भी आप कर रहे हैं, तो उस जॉब के ऊपर आप क्यों टिके हुए हैं? क्योंकि आप उसको जॉब के ऊपर भरोसा है कि आज नहीं तो कल आप एक अच्छा मतलब डेजिग्नेशन में जरूर जाएंगे, साथ ही साथ आपका एक सैलरीज पैकेज एक अच्छा लेवल तक लेके जाएंगे। तो इसलिए आप कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे काम करने के लिए। तो सेम टू सेम, अगर कोई अच्छी कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं, तो मैं जरूर कहूंगा उसके ऊपर आपको बने रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो छोटा मोटा यहाँ पे करेक्शन हो रहा है, तो इस करेक्शन में आपको घबराने की कोई चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी बेस्ट है, कंपनी नंबर वन है उसका इंडस्ट्रीज के हिसाब से। क्यों मैं नंबर वन बता रहा हूँ, चलो मैं खुद आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी का जो कंप्यूटर है उसके बारे में बात करूँ, तो देखिए, एपोलो हॉस्पिटल जो 54,000 करोड़ का मार्केट कैप रखते हैं, तो कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, आप लार्ज कैप कंपनी बोल सकते हैं। और इस कंपनी की खासियत क्या है आप जानते हैं? चलो मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कंपनी का खासियत है, आप कहेंगे सर इसका पी रेशियो तो बहुत हाई है,
चलो मानता हूँ मैं पी रेशियो बहुत हाई है, फिर भी अच्छे कंपनी के ऊपर निवेश मतलब करना है तो पी रेशियो हाई वैल्यूएशन में आपको देना पड़ेगा। तो ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर आप देख लीजिए 73 रुपीज है। प्रोमोटर के पास आप कहेंगे सर उतना ज्यादा हिस्सेदारी नहीं है, बिल्कुल प्रोमोटर के पास उतना ज्यादा हिस्सेदारी नहीं है, फिर भी एक चीज आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास हिस्सेदारी कम है, मगर एफआईएस और डीआईएस के पास कितना 50% एफआईएस के पास होल्डिंग है और डीएस के पास कितना करीबन करीबन 13% तक। और गवर्नमेंट के पास भी हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास भी हिस्सेदारी है और प्रोमोटर के पास भी हिस्सेदारी है। और इसने हिस्सेदारी क्यों रखा है, उसके पीछे लॉजिक जो है कंपनी का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो कंपनी के देखिए इनकम एनुअली इनकम 1000 करोड़ से भी ज्यादा। आप कहेंगे कैसे इस कंपनी का तो 4000 करोड़ का डेप्थ है, बिल्कुल आपके बात सही है। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि कंपनी का इनकम जो है एनुअली उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए उस कंपनी का डेप्थ। फिर भी देखिए आपको देखना है कंपनी कंटिन्यूअसली हर साल में किस बेसिस से प्रॉफिट कर रहा है। तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स जो है वो हर साल ग्रोथ होता जा रहा है। ये सबसे बड़ी बिग पॉजिटिव पॉइंट है कोई भी कंपनी के लिए। अगर देखिए सेल्स ग्रोथ होता जा रहा है मतलब कंपनी का एक्सपेंस भी कंट्रोल करना होगा। तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी कंपनी अच्छे तरीके से कंट्रोल किया, क्योंकि आप देखेंगे तो 14,000 करोड़ का इनकम किया और 12,000 करोड़ का एक्सपेंस, 10,500 करोड़ का इनकम किया, मतलब सेल्स किया, इनकम नहीं माफी चाहता हूँ, सेल्स किया और एक्सपेंस किया 9,400 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी का जो इनकम हो रहा है उससे बहुत कम कंपनी का एक्सपेंस हो रहा है। अभी कंपनी की जो इंटरेस्ट है वो भी तो कंपनी को देना पड़ा, तो कंपनी का जो इंटरेस्ट है अराउंड आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा इंटरेस्ट कंपनी को चुकता करना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी ने 4,000 करोड़ का तो कर्जा लेके रखा, तो उसके हिसाब से कंपनी को अराउंड 300-400 करोड़ का देखा जाए तो कर्जा देना पड़ रहा है। इसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो अराउंड आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके कंपनी का जो ग्रोथ वो हमेशा बढ़ते जा रहा है, हमेशा बढ़ते जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। हाँ बीच बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन भी हुआ क्योंकि वो कुछ कारण बेसिस से है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट रेवेन्यूज बढ़ने को देखने को मिला वो भी 2020 में, मार्च 2022 में तो 1000 करोड़ भी क्रॉस कर चुके हैं कंपनी का रेवेन्यूज। तो देखिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं। आप एपोलो हॉस्पिटल को तो जानते हैं, आपके सिटीज में आपके टाउन में शायद एपोलो हॉस्पिटल जरूर होंगे। साथ ही साथ आप उसका जो आउटलेट है जितने सारे उसका शॉप है मतलब रिटेल शॉप है उसके ऊपर भी बहुत सारा मतलब फैसिलिटीज आपको मिलता है 24 आवर्स। देखिए कोई भी मेडिसिन सेक्टर में 24 आवर्स फैसिलिटीज देना मतलब उस कंपनी के एक अच्छा खासा रेवेन्यूज और अच्छा खासा फ्यूचर के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी फ्यूचर में आगे जाकर बहुत अच्छा खासा काम कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस हमेशा टाइम के लिए ओपन रहता है। तो कंपनी का देखिए टोटल जो सेल्स ग्रोथ है वो हर साल में अच्छा खासा मेंटेन कर रहा है। प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो भी हर साल अच्छा खासा मेंटेन कर रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियोज ये मुझे बहुत शानदार लगा। इतना खराब सिचुएशन में भी कंपनी एक साल में 17% का रिटर्न दिया। तो आप कहेंगे सर एक साल तो छोड़िए बाकी साल दिखाइए, देखिए 3 साल में 41%, 5 साल में 24%, 10 साल में 20%। देखिए आपको अगर सालाना 15% से ऊपर रिटर्न मिला, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ सालाना 15% के ऊपर रिटर्न मिला, तो सोच लेना आप एक अच्छी मतलब इन्वेस्टर है, मतलब एक बेस्ट इन्वेस्टर है। जो मतलब राकेश झुंझुनवाला जी, जो वॉरेन बफेट जी, तो उन्होंने भी जिस बेसिस से इन्वेस्ट करते हैं, वॉरेन बफेट के इंटरेस्ट जो रेशियोज है वो 20% है, राकेश झुंझुनवाला की सेम टू सेम उसी लेवल का है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 15% भी छोड़ दीजिए, 12% से 15% का अंदर आप आसपास आप रिटर्न ले पाते हैं सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से, तो आप बेस्ट इन्वेस्टर है मेरे हिसाब से। तो कंपनी ने गुड न्यूज कौन सा दिया तो चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो देखिए मैं बीएससी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, कॉर्पोरेट एक्शन में जाऊँ तो कंपनी आपको डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया, वो भी 10 रुपये का, और वो भी आपको मिलेगा कौन सा जुलाई मंथ में, 14 जुलाई में। तो आपको डिविडेंड चाहिए तो आपको ऑब्वियसली 12 तारीख से आपको शेयर खरीदारी करना होगा, 12 तारीख से पहले आपको शेयर खरीदारी करना होगा, तभी आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो इस डिविडेंड के चक्कर में बहुत सारे दोस्त बहुत सारे छोटे कंपनी को भी उठा लेते हैं, तो मैं जरूर कहूंगा बड़े कंपनी में आपको डिविडेंड मिलता है, बड़े कंपनी भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देते हैं और उस कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना चाहिए, अच्छा खासा डिविडेंड भी मिलेगा, साथ ही साथ अच्छा खासा रिटर्न भी आपको मिलेगा।
तो इस कंपनी के ऊपर आप जरूर फोकस रखिए। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि चलो सर ने रिकमेंडेशन किया तो मैं निवेश कर दिया, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि कंपनी का चार्ट पैटर्न हम देखेंगे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत दिनों तक पेशेंस जितने लोगों ने दिखाया उसका तो आज इतना ज्यादा रिवॉर्ड मिला, वो सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अराउंड 29,000% का रिटर्न, तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से देखा जाए तो 29,000% का रिटर्न 10 साल में, 12 साल, सॉरी 20 साल में कंपनी 29% का रिटर्न दिया, 29,000% का रिटर्न। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।